हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नई कहानी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नई कहानी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्वाधीनता के पूर्व में देखे तथा संजोए गए स्वप्नों की प्रतिमोह भंग की विराट त्रासदी है, जिसके अंतर्गत देश के लोगों ने स्वतंत्रता के पश्चात एक सुनिश्चित तथा खुशहाल भविष्य का स्वप्न देखा था। स्वाधीनता के पूर्व ही देश विभाजन के कारण होने वाले भीषण रक्तपात, हिंसा की घटनाओं ने स्वाधीनता के उपरांत पहले दशक की पीढ़ी की मानसिकता का जो निर्माण किया, उसमें शहरी संवेदना के रूप में अकेलेपन, संत्रास, ऊब, तनाव तथा बेरोजगारी, निर्धनता आदि की मानसिकता उत्पन्न हुई, जिसमें पारिवारिक कलह तथा विघटन जैसी प्रवृत्तियां विकसित हुई। नई कहानी के कथाकारों की कहानियों में नेहरू युग की स्वप्नदर्शी मानसिकता से प्रेरित सकारवादी मानसिकता की अभिव्यक्ति दिखती है, जिसमें आशा, प्रतीक्षा के उपरांत स्वप्न भंग की स्थिति अनिवार्य रूप से मौजूद है। नई कहानी के कहानीकारों की पीढ़ी की मानसिकता का निर्माण क्योंकि चौथे पांचवें दशक में हुआ था, विश्व पटल पर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गहन अवसन्नता का दौर था और भारत में स्वाधीनता संग्राम के उतार का काल, जिसमें सन 1942 के युवा आंदोलन का दमन, बंगाल का अकाल, पंजाब व नोआखाली में नरसंहार जैसी घटनाओं के साथ ही नेताओं की पदलोलुपता जैसी प्रवृत्तियों ने नई पीढ़ी में प्रेमचंद युगीन आदर्शवाद के प्रति अश्रद्धा तथा अवमानना का भार उत्पन्न कर दिया। भारत में स्वाधीनता का बिगुल देश विभाजन के साथ बजा। विभाजन अपने साथ हिंसा और रक्तपात की त्रासदी लेकर आया और इसका पटाक्षेप गांधी जी की हत्या के साथ प्रारंभ हो चुका था। स्वाधीनता प्राप्ति से ही सारे बदलाव तुरंत नहीं हो सकते, इसीलिए निरंतरता के बावजूद परिवर्तन को इतिहास में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की सीमा रेखा और काल निर्धारण देखना भी जरूरी था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वाधीन संविधान रचा गया तथा भारत दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र के रूप में उभरा। संविधान में जनहित और लोक कल्याण को मुख्य स्थान दिया गया। साथ ही शिक्षा तंत्र के विकास और विस्तार से शिक्षा पाने के अधिकार में वह सामाजिक समुदाय भी शामिल हुए जो अभी तक उसके बाहर थे।
स्त्रियों की शिक्षा ने आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान की और उनमें अस्मिता संपन्न का भाव उत्पन्न किया, जिसके कारण जीवन से उनकी अपेक्षाएं बदली। पारिवारिक सामाजिक संबंध भी बदले, परंतु कहीं अपने दायरे को फैलाने का प्रयास था तो कहीं पुराने दायरों को तोड़ने के लिए संघर्ष, जिसने अंततः उसके अपने अस्तित्व और चेतना के प्रयासों के साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों ने भी दाम्पत्य, परिवार और समाज के भीतर उसकी सुरक्षा और अधिकार की व्यवस्था की। किंतु इसके उपरांत भी स्वतंत्र भारत में प्रशासन तंत्र का गठन और व्यवहार विदेशी सत्ता के अनुरूप ही बना रहा। इसी कारण कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि गांधी के नेतृत्व में चलने वाला स्वतंत्र संग्राम भारतीय पूंजी का स्वातंत्र्य संग्राम था, जिसमें आज़ादी के बाद भी लाल फीताशाही, कोटा परमिट, अनियंत्रित भ्रष्टाचार और चोर बाजारी का बोलबाला है। किंतु इसके बावजूद स्वाधीनता की प्राप्ति एक वास्तविक घटना थी। इसी में विद्यमान नई कहानी का 1-1.5 दशक देश नेहरू युग का स्वप्नदर्शी दौर था, जिसमें भविष्य की संभावना के साथ साथ आगामी यथार्थ का स्वरूप भी दिखाई दे रहा था। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।